मुजाहिरीन से खाली करा लिया गया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर मौके से फरार हो गए। ब्लू एरिया में जगह जगह जली हुई गाड़ियां, कपड़े, जूते और पत्थर मिले। पीटीआई का एहतजाज खत्म होते ही इस्लामाबाद में मामूलात जिंदगी बहाल। शहर में मोबाइल डेटा सर्विस बहाल, मेट्रो बस ताहाल बंद। आईजी इस्लामाबाद ने कहा, एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। कानून नाफिज करने वाले अहलकारों पर स्ट्रेट फायर किए गए। फोर्सेस के 71 अहलकार जख्मी हुए, 26 को गोलियां लगी। 900 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। मुजाहिरीन से असलहा पकड़ा गया। इन्होंने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। एक सूबे के सरकारी वसाइल को विफाक के खिलाफ इस्तेमाल किया। पुलिस ने ऑपरेशन में सिर्फ शेलिंग और लाठीचार्ज किया। हमने अभी तक दहशतगर्दी की दफात के 7 मुकदमात का इंदराज कर लिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, एहतजाज करने वालों ने इस्लामाबाद पर धावा बोला। एहतजाज करने वालों में अफगान बाशिंदे भी शामिल थे। अब कोई अफगानी इस्लामाबाद में नहीं रहेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहा, बानी पीटीआई की कॉल तक धरना जारी रहेगा। हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। बानी पीटीआई ने बार बार पुरअमन तरीके से डी चौक जाने का कहा। पीटीआई पुरअमन सियासी जमात है। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम पर तशद्दुद न होता तो हमारे लोग भी जवाब न देते। कोई इनकलाब शायद पूरी पाकिस्तान की तारीख में, क्या पूरी दुनिया की तारीख में इतनी जल्दी नहीं भागा जितनी जल्दी कल इस्लामाबाद के डी चौक के, तो खैर अब करीब ही नहीं पहुंच सके, उसके इर्द गिर्द की मुजाफात से ये भागा हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया। कल मशहूर ज़माना इनकलाब को इस्लामाबाद की सड़कों पर दौड़ते और फरार होते देखा गया। पीटीआई के वर्कर तो खड़े रहे लेकिन बाजी भाग गई। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान की आवाम ने हर तरह की कॉल को मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक पर यलगार की। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। इनके खिलाफ मुकदमात होंगे। पीटीआई का एहतजाज खत्म होने के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम रास्ते खोल दिए गए। फैजाबाद, खन्ना पुल, टी चौक, मरी रोड समेत दीगर मकामात पर कंटेनर्स एक तरफ कर दिए गए। आईजेपी रोड, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और श्रीनगर हाईवे पर भी ट्रैफिक रवा दवा। ईरान एवेन्यू, 26 नंबर और तरनौल के रास्ते भी खोल दिए गए। रावलपिंडी, अटक, चकवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों से तहरीक इंसाफ के सैकड़ों शरपसंद गिरफ्तार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक रावलपिंडी से 400 शरपसंद गिरफ्तार किए गए। अटक से 410, चकवाल से 44, मियांवाली से 8 और मरी से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार शरपसंदों से आंसू गैस के शेल, असलहा, गोलेले और पत्थर बरामद। सिक्योरिटी जराये ने कहा, पीटीआई का एहतजाज किसी तौर पर भी पुरअमन नहीं था। एहतजाज का मकसद सिर्फ मुल्क में बदअमनी फैलाना था। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और अहलकार भी एहतजाज का हिस्सा थे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इस्लामाबाद में मुजाहिरीन की अमवात की खबर झूठी और मन घड़त है। सोशल मीडिया पर चंद लोगों की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कल रात पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन में किसी किस्म का असलहा इस्तेमाल नहीं किया गया। पोली क्लिनिक ने भी हलाकतों के प्रोपेगेंडे को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, लाशों के हवाले से सोशल मीडिया की खबरों की तरदीद करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की अमूर और इलाकाई सलामती के हवाले से बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्किल घड़ी में एतमाद पर पूरा उतरे। मिसाली ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। योंग शोइया ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कोशिशों को सराहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तहरीक इंसाफ के साथ अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इनसे कहता हूँ बस करें, कब तक ऐसा करेंगे। 2 बार इन लोगों ने खुद कहा कि हमें एहतजाज के लिए जगह दे दें। संगजानी की जगह फाइनल हुई तो इनकी खातून ने मना कर दिया। शरंगेजी की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। पुरअमन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जीत हुई है।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में 4 रोज से मुतासिर मोबाइल फोन सर्विस बहाल, इंटरनेट सर्विस भी मुकम्मल फाल। मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अली अमीन गंडापुर का नाम भगोड़ा होना चाहिए। फाइनल कॉल देने वाले दुम दबाकर भाग गए। ये फाइनल कॉल नहीं बल्कि मिस कॉल थी। अगर इन लोगों ने आखिरी कॉल दी तो फिर भागे क्यों? हम खून खराबा नहीं चाहते थे, ना लाशें गिराना चाहते थे। मुजाहिरीन का अहम ओहदों पर तैनात सरकारी शख्सियात को निशाना बनाने का प्लान था। एहतजाज में नकाब पोश जदीद असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुजाहिरीन के पास ये जदीद असलहा कहाँ से आया? क्या आंसू गैस चलाने वाली गन या शेल मार्केट में दस्तयाब होते हैं? अता तारड़ ने सीसीटीवी फुटेज शेयर कर दी। तर्जुमान तहरीके इंसाफ ने कहा, इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। हुकूमती मंसूबे के पेश नज़र एहतजाज मनसूख कर रहे हैं। बानी PTI की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने गुज़श्ता रोज के वाकयात पर अज़ खुद नोटिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान वकील ने कहा, गुज़श्ता रोज के वाकयात पर आईनी बेंच अज़ खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें न करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, जो मामला हमारे सामने ही नहीं उसे नहीं देख सकते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी ने कहा, PTI कारकुनान की अमवात का झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। ये प्लान करके आए हुए थे, इनको लाशें मिली। हुकूमत ने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। पुलिस की जानिब से रात को जितने भी ऑपरेशन किए गए वो बगैर असलहा के थे। एहतजाज से 37 अफगान शहरी पकड़े गए जिनको इंतशार फैलाने के लिए लाया गया था। 26 और 27 नवंबर का दिन आवाम को याद रहेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी PTI पर बरस पड़े। कहा, गरीब कारकुन को डी चौक में छोड़कर बुशरा बीबी ने राह फरार इख्तियार की। सवाल ये भी है कि कैसे अली अमीन गंडापुर एक ही रास्ते से फरार हुए। PTI एहतजाज में 1500 पुलिस एहलकार सिविल कपड़ों में शामिल थे। सूबे का सबसे बड़ा मसला इस वक्त अमन व अमान है। इस्लामाबाद में आग लगाने से बेहतर था वजीर आला गंडापुर कुरम का दौरा करते। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का रात गए डी चौक और जिना एवेन्यू का दौरा। कहा, PTI की जानिब से स्ट्रेट फायरिंग का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। यहाँ कहीं गोलियों के खोल नहीं है, ना कोई और सबूत है। PTI ने खुद अपने कंटेनर को आग लगाई। कंटेनर में जलने वाली दस्तावेजात का फॉरेंसिक करवाया जाएगा। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वाले मौके से फरार हो गए। PTI वाले गाड़ियाँ, कपड़े, जूते, सामान सब छोड़कर चले गए। भागने वाले PTI वालों की गाड़ियाँ आपस में टकराईं। लीडर को रिहा करवाने आए थे और कारकुनान को गिरफ्तार करवा के चले गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई अपनी क़यादत पर बरस पड़े। कहा, किसने कहा कि ये फाइनल कॉल है? हम सियासी लोग हैं, 3 दिन सड़कों पर रहे, मुशावरत क्यों नहीं हुई? मरकजी लीडरशिप कहाँ थी? बैरिस्टर गौहर, अकरम राजा कहाँ थे जो खुद को लीडर बोलते हैं? जब बानी धरना संजानी मुंतकिल करने पर मुत्तफिक थे तो फिर किसने रोका? अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत मिलेगी या नहीं? बानी PTI और प्रोसिक्यूटर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। दलाइल के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 केसेस में जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस कांस्टेबल के जांबहक होने की FIR थाना टेक्सला में दर्ज की गई। कत्ल, दहशतगर्दी समेत 18 दफात शामिल। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर PTI रहनुमा और कारकुन भी नामजद। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, PTI का एहतजाज 9 मई से कम नहीं था। एहतजाज का मतलब ये नहीं कि आप स्टेट को यरगमाल बना लें। पुलिस एक्शन पर सबसे पहले गंडापुर और बुशरा बीबी भागी, जो पिछले 2-3 रोज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का किरदार रहा है। सब ने देखा, किसी को गवर्नर राज का मशवरा नहीं दूंगा। PTI अपना ये इख्तियार खो चुकी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत जारी रखे।
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा 9 में 2 के प्लान को नाकाम बनाया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अब कोई माफी नहीं। 2014 में ये डी चौक कब्रें खोदने आए थे। 2024 में रेंजर्स और पुलिस को शहीद करके भाग गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा बानी पीटीआई संगजानी में धरना देने पर आमादा थे। बुशरा बीबी ने जगह तब्दील करने से इनकार किया। शेर अफजल मरवत ने कहा वो और अली अमीन गंडापुर डी चौक एहतजाज के हक में नहीं थे। अली अमीन चाहते थे कलसूम अस्पताल से वर्कर्स आगे न बढ़ें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा फितना और इंतशार पसंदों का साथ न देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। इंतशार पसंदों की वजह से होने वाली रुकावटों पर अवाम की तकालीफ का एहसास है। अवाम को पहुंचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। लाहौर पेशावर समेत मुख्तलिफ शहर 4 रोज बाद मोटरवे से जुड़ गए। M2 इस्लामाबाद था लाहौर, M1 इस्लामाबाद से पेशावर तक मोटरवे पर ट्रैफिक चल पड़ी। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा। M3, M4 और M5 भी हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। दरिया चनाब और दरिया जहलुम पर मौजूद कंटेनर्स भी हटा दिए गए। सदर नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से बेलारूस के सदर के लिए जोहराना। बेलारूस के सदर मरी पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मरी में मौजूद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 98,900 पॉइंट्स पर चला गया। लाहौर और पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में कमी आ गई। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 और लाहौर में 195 पॉइंट्स रिकॉर्ड। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। कराची में पोते की मदद से 50 से ज्यादा मोटर